हेलो। आज हम जेनकिंस का डे 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जेनकिंस क्या होता है। हमने CI/CD प्रोसेस के बारे में जाना था कि CI/CD कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट क्या होता है, और जेनकिंस को हम CI टूल कहते हैं। जेनकिंस के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि जेनकिंस के लिए हमें क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए। उसके बाद हमने जेनकिंस डाउनलोड करके स्टार्ट किया था, सेटअप प्रोसेस देखा था। तो अब हमारे पास जेनकिंस अपने सिस्टम पे है, हमने स्टार्ट कर लिया है। अगर आपके पास जेनकिंस अभी नहीं है या आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप लास्ट सेशन देख सकते हैं। और अब आज के सेशन में हम देखेंगे, एक तो हम बेसिक ओवरव्यू देखेंगे जेनकिंस का कि जेनकिंस के क्या क्या सेक्शंस हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, फीचर्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से जेनकिंस पे जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। अब जेनकिंस पे अगर आपको कुछ भी करना है, फॉर एग्जांपल एक कमांड भी चलाना है, तो पहले आप एक जॉब क्रिएट करेंगे जिसको आप जॉब या प्रोजेक्ट भी कहते हैं। उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जो अभी हम देखेंगे, और उसके अंदर हम अपना कमांड डाल के फिर उसको चलाते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो जेनकिंस पे, तो वो हम जॉब्स क्रिएट करते हैं और उस पर हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे हाउ वी कैन चेंज जॉब्स। हम दो जॉब्स हैं उनको आपस में चेन करना कैसे रहता है कि एक जॉब हम चलाएं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरा जॉब चले। अगर पहला जॉब सक्सेसफुल है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे जॉब को ट्रिगर कर दे, दूसरा जॉब सक्सेस होता है तो ऑटोमेटिकली थर्ड जॉब को ट्रिगर कर दे। तो किस तरह से ये ऑटोमेटिक चेन्स क्रिएट करते हैं हम जॉब्स की, ये जानेंगे। और फिर फाइनली हम देखेंगे कि हम जेनकिंस की होम डायरेक्टरी को कैसे चेंज कर सकते हैं। हम पहले देखेंगे कि जेनकिंस की होम डायरेक्टरी क्या होती है, और उसको अगर हमें चेंज करना पड़े तो कैसे करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप जब कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोजेक्ट्स करेंगे जेनकिंस के ऊपर, तो आपका सारा जो भी जेनकिंस का जॉब्स हैं, कॉन्फ़िगरेशंस है, सब कुछ एक फोल्डर में रहता है जिसको हम जेनकिंस की होम डायरेक्टरी कहते हैं। अगर आपको उसको चेंज करना पड़े लोकेशन को, तो कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जेनकिंस मेरा ऑलरेडी रन हो रहा है यहाँ पे। ये हमने जेनकिंस स्टार्ट किया था लास्ट सेशन में कमांड लाइन पे। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे अब एक्टिव है। ये यूआरएल है मेरा, लोकल होस्ट 9191 मैंने यूज़ किया था, पोर्ट नंबर 9191 यूज़ किया था। तो ये जेनकिंस यहाँ पे रन हो रहा है। अब जेनकिंस की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और ओवरव्यू देखते हैं। तो जब आप जेनकिंस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये जेनकिंस का डैशबोर्ड मिलता है जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, और आपको ये जेनकिंस का डैशबोर्ड दिखेगा। और यहाँ पे आपको ये मैसेज दिखता है, वेलकम टू जेनकिंस, दिस इज द पेज वेयर योर जेनकिंस विल बी डिस्प्लेड। एंड यहाँ पे आपके पास सारे जॉब्स आ जाएंगे जब आप जॉब्स क्रिएट करेंगे। अभी हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ जॉब। आप कोई जॉब क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे न्यू आइटम लिखा है यहाँ से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद अ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और ऑप्शंस हैं हमारे पास। पीपल है, बिल्ड हिस्ट्री है, मैनेज जेनकिंस है, व्यूज है, और टॉप पे यहाँ पे जेनकिंस का लोगो दिख जाता है। आपको अपने जेनकिंस के ऊपर कुछ सर्च करना हो, कोई जॉब सर्च करना हो, कुछ भी सर्च करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। कोई नोटिफिकेशंस है, कोई इश्यूज हैं, तो वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये आपका यूज़र है, इस पे क्लिक करके आप अपने यूज़र पे के डिटेल्स पे जा सकते हैं। तो अपने बिल्स देख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशंस में हम जेनकिंस यूज़ करते हैं तो एक ही जेनकिंस में मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं जिनके पास डिफरेंट राइट्स हो सकते हैं। तो आप अपने यूज़र के पास क्या क्या आपके कॉन्फ़िगरेशन पे जा सकते हैं, अपने व्यूज़ देख सकते हैं, क्रेडेंशियल्स मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हमारे पास एक लॉग आउट का ऑप्शन है अगर हम लॉग आउट करना चाहें जेनकिंस से। तो अगर आप बॉटम में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जेनकिंस का वर्जन दिख जाएगा कि क्या वर्जन है जेनकिंस का आपका। और यहाँ पे जेनकिंस की रेस्ट एपीआई भी रहती है, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने यूज़र पे, इस पे क्लिक करता हूँ, तो यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यूज़र यहाँ पे आ गया। और मैं कॉन्फ़िगर पे जा सकता हूँ यहाँ से। तो क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं कॉन्फ़िगरेशंस के वो दिख सकते हैं। मेरे व्यूज़ अगर मैंने कुछ बनाए हैं वो सब यहाँ देख सकता हूँ, मैं बिल्ड हिस्ट्री सब देख सकता हूँ। तो ये सब मुझे मेरे यूज़र के लिए यहाँ पे दिख जाएगा। अभी के लिए मैं सिंगल यूज़र हूँ और मैं ही एडमिन हूँ, तो मुझे सारे ऑप्शंस यहाँ दिख जाएंगे। नॉर्मली ऐसा होता है कि
आपका एक जेनकिंस है जिसपे आपकी डेव टीम भी काम करती है, टेस्ट टीम भी काम करती है, और उसमें भी डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं। किसी को ज़्यादा एक्सेस दे सकते हैं, किसी को आप एडमिन बना सकते हैं, किसी को कोई स्पेसिफिक एक्सेस दे सकते हैं। हम ये रोल मैनेजमेंट जॉब्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि ये जॉब्स की एक्सेस किसी को होता होगा, किसी को नहीं होगा, वो सब हम कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं वापस डैशबोर्ड पे जाता हूँ, और इधर सबसे पहले मैं चाहूँगा मैनेज जेनकिंस पे। तो इधर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे आपको कुछ नोटिफिकेशंस या इश्यूज होंगे, वो आपको टॉप पे दिख जाएंगे। उसके बाद नीचे हम देखते हैं, यहाँ पे हमें मिलता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कॉन्फ़िगर सिस्टम, ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन, मैनेज प्लगइन्स, मैनेज नोड्स, इंस्टॉल एज ए विंडोज सर्विस। तो ये क्या होता है कि अभी हमने जेनकिंस जो स्टार्ट किया था, जो जेनकिंस सेटअप किया था लास्ट सेशन में, हमने जेनकिंस डॉट वॉर फाइल ली थी और उससे हमने जेनकिंस को स्टार्ट किया था। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आप जेनकिंस को एज ए विंडोज सर्विस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक विंडोज इंस्टॉलर मिल जाएगा जेनकिंस का, जेनकिंस डाउनलोड पेज से ही, और वहाँ से आप एज ए विंडोज सर्विस भी इसको सेटअप कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। उसके बाद सिक्योरिटी की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे आ जाती हैं, जैसे ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, क्रेडेंशियल्स हो गया, यूजर्स हो गए। उसके बाद हमें पास स्टेटस इन्फॉर्मेशंस के लिए कुछ ऑप्शंस हैं, जहाँ पे आप सिस्टम की इंफॉर्मेशन देख सकते हो, लॉग्स देख सकते हो, स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो, अबाउट जेनकिंस इस वर्जन के बारे में देख सकते हैं। और फिर ट्रबल शूटिंग का है, मैनेज ओल्ड डेटा, टूल्स एंड एक्शंस है यहाँ पे। तो ये सब ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर सिस्टम में हमारे पास क्या क्या है। तो मैं जब यहाँ जाता हूँ कॉन्फ़िगर सिस्टम में, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो होम डायरेक्टरी दिखा रहा है हमारे पास जेनकिंस की, जो कि मेरे केस में है सी यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर डॉट जेनकिंस। तो आपके सिस्टम पे एक डॉट जेनकिंस का फोल्डर रहता है, जहाँ पे आपका जो आपकी जेनकिंस की होम डायरेक्टरी होती है, और यहाँ पे आपका हमारा सारा जेनकिंस का जॉब्स का कॉन्फ़िगरेशंस, प्रोजेक्ट्स, सारी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे ही रहती है। तो ये नॉर्मली यही लोकेशन रहती है, और ये लोकेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपके केस में क्या है। मैं आपको मैनुअली भी दिखाता हूँ। अगर मैं इस लोकेशन पे जाता हूँ, सी यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर डॉट जेनकिंस अपने सिस्टम पे, तो ये मैं जाऊँगा सी पे, यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे मेरे पास होगा एक डॉट जेनकिंस का फोल्डर। सो ये रहा मेरा फोल्डर डॉट जेनकिंस। और इस पे अगर मैं जाता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे जॉब्स, नोट्स, प्लगइन, सीक्रेट्स, अपडेट्स, और सब कुछ है यहाँ पे। तो जो भी मैं जॉब्स बनाऊंगा वो सारे इस फोल्डर में जाएंगे। जॉब्स फोल्डर में अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे ही मैं कोई जॉब क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे उस जॉब का फोल्डर बन जाएगा, और उस जॉब से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे रहेगा। और मेरे जेनकिंस के नोट्स, प्लगइन्स, पासवर्ड्स, यूजर्स, सब कुछ यहाँ पे है। तो जैसे मैंने कहा था कि ये होम डायरेक्टरी होती है, और यहाँ पे आपका जेनकिंस का सारा डेटा रहता है। इसके बाद अगर आप जेनकिंस पे कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क कहीं कहीं आपको दिखेगा, जैसे होम डायरेक्टरी है या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो ये हेल्प होता है कि अगर आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन, उस पर्टिकुलर जो भी आप वो चीज़ वहाँ पे है, फील्ड है, उसके बारे में और जानना चाहते हैं कि ये क्या है, तो आप इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर सकते हैं, और ये आपको ये डिटेल्स दिखा देगा कि होम डायरेक्टरी आप कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या है ये सब कुछ, इसमें क्या क्या रहता है, ये सब आपको यहाँ दिख जाएगा। तो ये है होम डायरेक्टरी। हम देखेंगे इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे है सिस्टम मैसेज। अगर आप अपने जेनकिंस पे कुछ एट द टॉप कोई मैसेज डालना चाहें, कुछ टाइटल डालना चाहें, तो वो आप जेनकिंस पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा माई जेनकिंस, और इसको जब मैं से अप्लाई और सेव करता हूँ नीचे से, तो अब देखना यहाँ पे ये आ गया माई जेनकिंस। तो अब मेरा टॉप पे ये रहेगा। तो अगर आप कुछ भी यहाँ पे टाइटल मैसेज डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैं फिर से जाता हूँ मैनेज जेनकिंस पे, और फिर से जाता हूँ कॉन्फ़िगर सिस्टम। उसके बाद नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स होते हैं, कि आपको एक टाइम में पैरेलली कितने एग्जीक्यूटर्स होने चाहिए, कितने जॉब्स रन करने चाहिए, वो सब यहाँ रहता है। एक लेबल होता है कि ये जो सिस्टम है, ये जो मशीन है, इस पे ये जो जेनकिंस है, इसको मैं कुछ लेबल दे सकता हूँ, और
जब हम पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन और प्रोजेक्ट्स करते हैं कि मल्टीपल जेनकिंस या एक जेनकिंस के मल्टीपल नोड्स होते हैं, तब हम दे इस लेबल को यूज़ कर सकते हैं कि लेबल के अकॉर्डिंग कौन से नोड पे कौन से मशीन पे वो जॉब रन हो, तो वो सब हम कर सकते हैं लेबल्स यूज़ करके। उसके बाद यूजेज कि इस पर्टिकुलर नोड नोड का मतलब ये है ये पर्टिकुलर मशीन जिस पे ये जेनकिंस इंस्टॉल्ड है। तो एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं कि एक जेनकिंस को एक जेनकिंस के जॉब्स को मल्टीपल मशीन्स पे भी रन कर सकते हैं, उनको हम नोड्स कहेंगे। एज ऑफ नाउ अभी के लिए एक ही नोड है मेरे पास जिस मशीन पे ये जेनकिंस मैंने सेटअप किया है। तो ये जो है यूज दिस नोड एज मच एज पॉसिबल, ओनली बिल्ड जॉब्स विद लेबल एक्सप्रेशंस मैचिंग दिस नोड, ये भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ ओनली बिल्ड जॉब्स विद लेबल एक्सप्रेशन मैचिंग दिस नोड, तो जो लेबल जो जॉब उस लेबल को मैच करेगा वही इस पर्टिकुलर मशीन पे रन होगा। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर सकते हैं। फिर क्वाइट पीरियड है, तो इस पे अगर हम फिर से क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी कि जब हम मल्टीपल जॉब्स रन कर रहे होते हैं तो कितना टाइम वेट करना है अगले जॉब को स्टार्ट करने के से पहले, वो सब यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। SCM चेकआउट रीट्राई काउंट, ये जब हम रिपॉजिटरीज के साथ काम करते हैं उसके लिए है। फिर जेनकिंस की लोकेशन ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमें ये यहाँ पे और काफ़ी ऑप्शंस हैं, ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शंस हैं, पाइपलाइन स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जनरली इतना ज़्यादा आपको करना नहीं पड़ेगा, जो मेन ऑप्शंस मैंने आपको दिखाए हैं वही मोस्टली यूज़ होंगे। मैं वापस जा रहा हूँ मैनेज जेनकिंस पे। इसको मैं सेव कर देता हूँ, अप्लाई एंड सेव। और फिर से अब यहाँ पे मैनेज जेनकिंस पे मैं आ गया। यहाँ पे अब नेक्स्ट मैं जाता हूँ ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन में आपके जो भी टूल्स आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं जेनकिंस के साथ, जैसे आपके सिस्टम पे मेवन है, जावा जेडीके है, गिट है, एंट है, तो वहाँ ये आप कर सकते हैं कि जेनकिंस को पता रहे कि अगर मुझे मेवन का कॉन्फ़िगरेशन लेनी है, सेटिंग लेनी है, तो आपके सिस्टम पे किस फोल्डर से किस लोकेशन से वो सेटिंग्स लेनी है वो सब आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ऐसी जेडीके का हो गया कि जेडीके जावा जेडीके की सेटअप आपको कहाँ से रेफर करना है, गिट हो गया, और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ग्रेडल मेवन। अगर आप और प्लगइन्स इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ पे ऐड होता जाएगा वो। तो ये सब ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। उसके बाद वापस मैनेज जेनकिंस पे आ गए हम। फिर है मैनेज प्लगइन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कोई भी प्लगइन ऐड करना है, मैनेज करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे 4 सेक्शंस हैं, अपडेट्स, अवेलेबल, इंस्टॉल्ड और एडवांस्ड। जो प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं आपके जेनकिंस पे वो यहाँ इंस्टॉल्ड सेक्शन पे मिलेंगे। तो अगर मैं इस पे जाता हूँ तो देखेंगे कि जो जो प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और जो एनेबल्ड है वो यहाँ पे एनेबल्ड रहेगा। तो ये सब यहाँ पे दिख जाता है। आप यहाँ से चाहें तो इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं इस क्रॉस मार्क को यूज़ करके। सारे जो प्लगइन्स इंस्टॉल्ड ऑलरेडी हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अपडेट्स में क्या होगा कि जो प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं लेकिन उनका अपडेट अवेलेबल है, कोई नया वर्जन है, कोई अपडेट है, तो वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो आप यहाँ से जो जो अपडेट्स जिन जिन प्लगइन्स पे अपडेट अवेलेबल है वो यहाँ पे होंगे, आप चेक करके उनको, जैसे चेक बॉक्स है यहाँ पे, चेक बॉक्स पे चेक करके, और फाइनली नीचे आप इसको डाउनलोड नाउ एंड इंस्टॉल आफ्टर रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अपडेट्स भी इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद इसको मैं अभी अनचेक कर देता हूँ। अवेलेबल में होता है जो जो प्लगइन्स आपके पास ऑलरेडी नहीं है, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि और कौन से प्लगइन्स है जो मैं ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जॉब से रिलेटेड कोई प्लगइन चाहिए तो मैंने जॉब सर्च किया यहाँ पे, तो जॉब से रिलेटेड सब कुछ आ गया। या गिट से रिलेटेड कुछ प्लगइन मुझे चाहिए तो गिट मैं टाइप किया, गिट से रिलेटेड सब प्लगइन्स यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ से मैं उनको चेक करके, जैसे अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इसको चेक करूँगा, और नीचे मेरे पास ऑप्शंस होंगे इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट या डाउनलोड नाउ एंड इंस्टॉल आफ्टर रीस्टार्ट। सो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस्ड में हमारे पास, अगर हमारे पास कोई प्लगइन्स फाइल है और उस फाइल से हम अपलोड करना चाहें प्लगइन हेयर,
यहाँ पे, तो वो हम कर सकते हैं। प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डिप्लॉय करना है कोई प्लगइन फाइल से तो वो हम कर सकते हैं, या किसी यूआरएल से वो कर सकते हैं। ये सब ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं प्लगइन्स के लिए। तो ये प्लगइन मैनेजर है। वापस मैनेज जेनकिंस पे आते हैं। उसके बाद मैनेज नोड्स एंड क्लाउड्स। तो जैसे मैंने बताया था, नोड का मतलब होता है मशीन। जैसे ये मेरी एक मशीन है जहाँ पे जेनकिंस रन कर रहा है, तो ये मेरा एक नोड हो गया। और अभी के लिए एक ही नोड है मेरे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा विंडोज की मशीन है, ये एक नोड है। और इसमें हम और भी न्यू ऐड कर सकते हैं कि अगर मैं प्लस पे जाऊँ, न्यू नोड यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं नोड का नेम दे सकता हूँ, उसको मैं एजेंट बना सकता हूँ, वो सब हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मशीन्स पे आप रन करना चाहें अपना प्रोजेक्ट जेनकिंस के थ्रू, वो हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। वापस चलते हैं मैनेज जेनकिंस पे। यहाँ पे उसके बाद इंस्टॉल विंडोज एज ए विंडोज सर्विस, ये हमने देख लिया था। यहाँ पे सिक्योरिटी के ऑप्शंस हैं। कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी, अगर इस पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ये जितने भी CSRF प्रोटेक्शन हो गया, जो भी ऑथेंटिकेशन है, सिक्योरिटी के ऑप्शंस हैं, वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कभी भी आपको ये सेटअप करना हो ग्लोबल सिक्योरिटी, तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। उसके बाद हमारे पास है मैनेज क्रेडेंशियल्स। अगर आपके यूज़र क्रेडेंशियल्स आपको मैनेज करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। मैनेज यूज़र, अगर इस पे मैं जाता हूँ मैनेज यूज़र्स पे, तो जो जो यूज़र्स सेटअप हैं इस जेनकिंस के लिए वो आपको दिख जाएंगे। अभी के लिए मैं ही सेटअप हूँ, यहाँ पे मेरा एक सिंगल यूज़र है। उसको उस पर आप जाके, हमारे पास ऑप्शंस भी रहते हैं कि आप उसके डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आपको API टोकन के थ्रू उसको एक्सेस दिलवाना है, वो सब ईमेल एक्सेट्रा सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेटस इंफॉर्मेशन के, सिस्टम इंफॉर्मेशन के ये सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे सिस्टम लॉग्स देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, और फिर ट्रबल शूटिंग आ जाता है। फिर हमारे पास ये जेनकिंस CLI और शटडाउन, रीलोड, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आ जाते हैं। तो ये एक हाई लेवल पे बेसिक ओवरव्यू है जेनकिंस का। जैसे जैसे हम जेनकिंस को और यूज़ करेंगे और ऑप्शंस हम देखेंगे और फीचर्स हम देखेंगे, अभी के लिए यही जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन या बेसिक सेटअप है ये रहता है। अब हम वापस चलते हैं अपने जेनकिंस के डैशबोर्ड पे। अब इसके बाद हमने जेनकिंस का बेसिक सेटअप देख लिया। अब हम सबसे पहले एक जॉब क्रिएट करते हैं और देखते हैं जॉब कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें क्या क्या सेक्शंस होते हैं, क्या क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अगर आपने जेनकिंस अभी तक कोई जॉब क्रिएट नहीं किया है, तो जैसे आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो हमारे पास ये क्रिएट जॉब का ऑप्शन यहाँ भी होता है, या फिर हम यहाँ प्लस न्यू आइटम जो है इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी हमें जॉब क्रिएट हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जॉब का नेम देना है। तो लेट से मैं इसको कहता हूँ टेस्ट जॉब 1। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। जनरली जो भी मीनिंगफुल नेम होता है, जैसे जो आपका प्रोजेक्ट है या जो आप करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। जैसे कि मुझे रिग्रेशन टेस्टिंग करना है तो मैं रिग्रेशन टेस्टिंग उसको नाम दे सकता हूँ, या स्मोक टेस्टिंग दे सकता हूँ, जो भी देना हो आप यहाँ पे देख सकते हैं नाम। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे कि क्या ये फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है, क्या ये पाइपलाइन जॉब होगा, क्या ये मल्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं कि क्या होता है। अभी के लिए हम इसको एक फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट रखेंगे, तो यहाँ पे क्लिक किया हमने और नीचे हम कहेंगे ओके। तो ये हमारा एक जॉब क्रिएट हो जाएगा और ये हमको उस जॉब के कॉन्फ़िगरेशन पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपको ये सारे टैब्स दिखेंगे। तो ये है जनरल, सोर्स कोड मैनेजमेंट, बिल्ड ट्रिगर्स, बिल्ड एनवायरनमेंट, बिल्ड और पोस्ट बिल्ड एक्शंस। तो जनरल में आपको इस जॉब का डिस्क्रिप्शन कुछ देना है वो दे सकते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शंस हैं डिस्कार्ड ओल्ड बिल्ड्स, गिटहब प्रोजेक्ट है क्या ये, द प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज्ड, क्या इसमें पैरामीटर्स होंगे कि नहीं, वो सब ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जनरल सेक्शन होता है। इसमें अगर आप एडवांस पे क्लिक करेंगे तो और ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। क्वाइट पीरियड आपको चेंज करना हो, रिट्राई काउंट इस जॉब का चेंज करना हो, ये सब। अगर आपको कोई पर्टिकुलर
फोल्डर से इस जॉब को सेव करना है इस पर्टिकुलर फोल्डर में, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि उस फोल्डर का लोकेशन दो। तो ये सब ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं जनरल में। उसके बाद सोर्स कोड मैनेजमेंट। अगर हम इस जॉब को कहीं से गिट से किसी रिपॉजिटरी से उठाना है तो हम यहाँ पे उस रिपॉजिटरी का यूआरएल देंगे। और अगर आप गिट के अलावा कोई और सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल यूज कर रहे हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो। उसके लिए हमें और प्लगइन्स ऐड करने पड़ेंगे। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हम प्लगइन्स गिट ऑलरेडी सजेस्टेड होता है, बट हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, और अगर हम मैनेज प्लगइन्स वाले सेक्शंस में जाके और भी ऑप्शंस वहाँ पे देख सकते हैं और उसका प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी के लिए गिट ऑलरेडी है हमारे पास, तो गिट्स का ये सारे ऑप्शंस दिखा रहा है हमें। उसके बाद हमारे पास आता है बिल्ड ट्रिगर्स, कि इस पर्टिकुलर जॉब को हमें स्टार्ट करना है। क्या हमें कहीं रिमोटली इसको स्टार्ट करना है कहीं और से, क्या हमें इसे किसी दूसरे जॉब के बाद स्टार्ट करना है, या हमें स्केड्यूल करना है बिल्ड पीरियोडिकली। हम स्केड्यूल कर सकते हैं कि किस टाइम पे हर रोज या वीकली या मंथली कैसे ये जॉब रन हो। और यहाँ पे हम जब बिल्ड पीरियोडिकली करेंगे तो हमारे पास यहाँ स्केड्यूल दे सकते हैं। ये स्केड्यूल कैसे देना है, ये आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स दिख जाएगी कि किस तरह से हम यहाँ पे एक्सप्रेशन देते हैं स्केड्यूल की। जैसे कि अगर हमने ऐसे बोला, ये दिया, तो ये इस तरह से इंटरवल्स ये सेट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसके ऑप्शंस होते हैं। आवर, मिनट्स, सेकेंड्स, डे, वीक, मंथ, इस सब के ऑप्शंस यहाँ रहते हैं। तो ये आप यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसको आप ऑनलाइन भी अगर आप चाहें तो इसको सेट कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ जेनकिंस क्रॉन एक्सप्रेशन जनरेटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मतलब है एवरी 5 मिनट्स। और यहाँ पे अगर स्टार 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 होता है तो एवरी मिनट होता है। 0 स्टार 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 एवरी आवर। इस तरह से आप देख सकते हैं और आप यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, एवरी 5 मिनट्स ओनली ऑन थर्सडे, या मैं यहाँ पे इसकी जगह 4 करता हूँ, एवरी 5 मिनट्स ओनली इन अप्रैल, तो ये मंथ है। और इसकी जगह ये है डे 3 ऑफ द मंथ। और ये जो स्टार है इसको मैं करूँगा तो ये है एवरी 5 मिनट्स बिटवीन 5 AM एंड 5:59 AM। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप सारा डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद अभी इसके लिए इसको अनचेक करता हूँ मैं। उसके बाद अगर गिटहब से आपको करना है SCM पोलिंग करनी है कि कभी भी मेरी रिपॉजिटरी में कुछ चेक इन हो, कुछ कमिट हो, तो ये जॉब अपने आप रन हो जाए, तो ये वो भी हम कर सकते हैं। और ये बहुत ही फ्रीक्वेंट ऑप्शन है जो हम नॉर्मली प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं कि जब भी कोई डेवलपर या कोई भी टीममेट कुछ भी नया उस प्रोजेक्ट में कमिट करता है, तो जैसे ही कुछ कमिट हो तो ये जॉब ट्रिगर हो जाए। ये कोई टेस्टिंग जॉब हो सकता है कि जब भी कुछ कमिट हुआ, जब भी कुछ इंटीग्रेशन हुआ, तो हम चेक कर सकते हैं कि जो वो इंटीग्रेशन हुआ, जो भी कमिट हुआ, उससे कुछ चेंज नहीं हुआ, उससे कुछ ब्रेक नहीं हुआ है, तो वो सब हम यहाँ पे कर सकते हैं। पोल SCM होता है कि हम जो भी रिपॉजिटरी है उसको किसी इंटरवल पे हर हर 5 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद, हर 5 घंटे बाद, या जो भी आप यहाँ पे स्केड्यूल सेट करेंगे तो उसको वो चेक करता रहेगा। जब भी उसे न्यू चेंज मिलेगा तो ये जॉब स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास आता है बिल्ड एनवायरनमेंट का सेक्शन। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है कि क्या आप इस जो भी वर्क स्पेस को डिलीट करना चाहते हैं बिफोर द बिल्ड स्टार्ट। कि फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने जॉब रन किया तो कुछ वर्क स्पेस में, कुछ फोल्डर में कुछ फाइल्स बनती हैं या कुछ भी लॉग्स आते हैं, तो आप उसको क्लीन करना चाहते हैं। हर नए रन से पहले इसमें टाइम स्टैम्प का कंसोल आउटपुट आ जाता है, टर्मिनेटेड बिल्ड इफ इट स्टक, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा बिल्ड सेक्शन। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि क्या ये कोई बैच कमांड आप रन करना चाहते हैं, क्या आप कोई शेल स्क्रिप्ट रन करना चाहते हैं इस जॉब में। जो एक्चुअल काम ये जॉब करेगा वो यहाँ बिल्ड सेक्शन में रहता है कि जब ये जॉब रन हो तो एक्चुअली क्या रन हो, वो सब यहाँ पे होता है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर
मेविन प्रोजेक्ट को आप इन्वोक करना चाहते हो या जो भी आपको करना है वो यहाँ पे बिल्ड सेक्शन में करोगे। उसके बाद आता है पोस्ट बिल्ड एक्शंस। पोस्ट बिल्ड एक्शंस का जैसे कि नेम है कि बिल्ड होने के बाद क्या करना है, जब ये बिल्ड हो जाए, ये जॉब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद क्या करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं कि क्या आपको कोई ईमेल भेजनी है तो आपके पास ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, ईमेल नोटिफिकेशन। क्या आपको कुछ और कोई दूसरा जॉब चलाना है इसके बाद तो बिल्ड अदर प्रोजेक्ट, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जॉब का। ये डिफरेंट 5-6 सेक्शंस होते हैं यहाँ पे और इस तरह हम जॉब क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक जॉब कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम एक जॉब क्रिएट करके ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं बिल्ड सेक्शन में और यहाँ पे बिल्ड सेक्शन में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एग्जीक्यूट विंडोज बैच कमांड। मैं विंडोज पे हूँ तो मुझे कुछ भी कमांड रन करना है इस जॉब के थ्रू, तो मैं सिलेक्ट करूँगा एग्जीक्यूट विंडोज बैच कमांड। अगर आप लिनक्स पे हैं या मैक ओएस पे हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे एग्जीक्यूट शेल, जो कि सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे। अभी के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ एग्जीक्यूट विंडोज बैच कमांड और जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया यहाँ पे जहाँ पे मैं अपना कमांड दे सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं अभी के लिए जस्ट कहता हूँ इको हेलो वर्ल्ड। तो मैंने ये कमांड यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद एडवांस पे अगर जाते हैं तो हमारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं, बट अभी के लिए मुझे ये नहीं चाहिए। बस मैंने ये कमांड डाल दिया, मैं इसको अप्लाई करूँगा और यहाँ से सेव करूँगा। तो ये जॉब क्रिएट हो गया और यहाँ पे ये हमारे पास जॉब का डिटेल्स पेज आ गया। यहाँ पे इस जॉब के रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, स्टेटस, चेंजेस, वर्क स्पेस, बिल्ड नाउ, कॉन्फ़िगरेशन पेज, डिलीट प्रोजेक्ट। तो जॉब और प्रोजेक्ट का मतलब एक ही रहता है जेनकिंस में। अगर मैं जॉब कहता हूँ तो वो उसका मतलब जेनकिंस का प्रोजेक्ट है, जब प्रोजेक्ट कहता हूँ वो जेनकिंस का जॉब है। तो अब यहाँ पे इस जॉब को रन करने के लिए ये बटन है बिल्ड नाउ। ये या आपको डैशबोर्ड पे भी दिख जाएगा। अगर मैं अभी डैशबोर्ड पे जाता हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस करके डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि न्यू टैब में खुले। आप चाहें तो सेम टैब में भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मेरे पास डैशबोर्ड पे पहले कोई जॉब नहीं दिख रहा था, अब ये जॉब दिख रहा है और मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से इस बटन से भी ट्रिगर कर सकता हूँ। अभी के लिए वापस चलते हैं जॉब्स पेज पे और इसको मैं यहाँ से बिल्ड नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये स्टार्ट कर देगा इस जॉब का एग्जीक्यूशन। आप देख सकते हैं बिल्ड हिस्ट्री में पहला रन दिखा रहा है मुझे। और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ फर्स्ट रन पे और इस पे मैं कंसोल आउटपुट पे जाता हूँ तो मुझे ये इसका लॉग्स भी दिखा देता है कि ये रन हुआ था और इसने ये कमांड रन किया था और इसका आउटपुट ये रहा हेलो वर्ल्ड और इट वाज अ सक्सेस। अगर मैं फिर से अ, इसको रन करता हूँ तो आप देखना ये बिल्ड हिस्ट्री में ये फर्स्ट रन है। अब मैं फिर से इसको बिल्ड नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, अब ये सेकंड रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया सेकंड रन, उसका टाइम स्टैम्प भी आ जाता है कब रन हुआ था और सिमिलरली आप इस पे जाके इसके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगर मैं डैशबोर्ड पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे भी आ गया कि ये 2 टाइम्स रन हुआ था और लास्ट सक्सेस था 19 सेकंड्स पहले। ये हमारा जॉब है, जॉब का नेम। और मैं इसको यहाँ से भी रन कर सकता हूँ। अब मैं अगर यहाँ से रन कर सकता हूँ, ये अभी यहाँ से रन कर रहा हूँ तो आप देखते हैं ये 3 हो जाएगा यहाँ पे रन होने के बाद। तो जैसे ही रन हो जाता है यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, आप रिफ्रेश करके भी चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये 3 हो गया, नंबर ऑफ रन्स 3 हो जाते हैं यहाँ पे। और मैं इस जॉब के ये इस ड्रॉप डाउन पे जाके भी यहाँ ऑप्शंस देख सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगर पेज पे जा सकता हूँ, फिर से रन कर सकता हूँ। तो अगर इस जॉब पे वापस मुझे कॉन्फ़िगरेशन पेज पे जाना है, मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ। कॉन्फ़िगर, वापस मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन पेज आ जाएगा। मैं वापस बिल्ड पे जाता हूँ और ये मेरा रन हो रहा है। तो इस तरह हम जेनकिंस पे जॉब बनाते हैं। हम एक जॉब बनाते हैं, उसके बाद जो भी हमें करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ टेस्ट केसेस रन करने हैं तो उसका जो कमांड होगा वो हम यहाँ डाल देंगे, उस प्रोजेक्ट का लोकेशन डाल देंगे तो ये वहाँ से ले लेगा। या अगर वो हमारा प्रोजेक्ट किसी रिपॉजिटरी पे है, गिट पे है, तो हम
यहाँ पे सोर्स कोड मैनेजमेंट पे जाके उस रिपॉजिटरी का लिंक दे देंगे तो वहाँ से ये डाउनलोड करेगा और फिर इसको रन करेगा। तो अगर ये जेनकिंस किसी सर्वर पे है और वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट लोकल प्रोजेक्ट नहीं है तो हम अपने प्रोजेक्ट को किसी रिपॉजिटरी पे डाल देते हैं, जैसे गिटहब पे डाल दिया, उसका फिर लिंक यहाँ पे दे देंगे तो ये अपने आप वहाँ से डाउनलोड कर लेगा। जिस भी सिस्टम पे जेनकिंस रन हो रहा है, जहाँ भी रन हो रहा है, ये वहाँ से डाउनलोड वहाँ पे डाउनलोड करके उसको वहाँ पे जो भी हम कमांड यहाँ पे देंगे उसके ऊपर चला देगा। तो इस तरह से जो बेसिकली इस तरह से ये वर्क करता है। अब अगर हमने देख लिया ये जॉब कैसे हम बनाते हैं, कैसे रन करते हैं। अगर अब हम मल्टीपल जॉब्स को चेंज करना चाहें तो मैं एक और जॉब बना के आपको दिखाता हूँ। अभी मैं फिर से न्यू आइटम पे गया यहाँ पे और इसको मैं कह रहा हूँ टेस्ट जॉब 2, ये भी फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्लिक करके यहाँ पे ओके। और इस पे मैं डायरेक्टली बिल्ड सेक्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ एग्जीक्यूट विंडोज बैच कमांड और यहाँ पे मैं जस्ट कहता हूँ इको दिस इज टेस्ट जॉब 2 और इसको हम अप्लाई करेंगे और सेव करेंगे। अब ये हो गया। मैं इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ। मैं बिल्ड नाउ पे क्लिक करूंगा तो इसका फर्स्ट रन हो जाएगा। ये हो गया, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। आप देखिए ये ग्रीन कलर का टिक मार्क मतलब ये सक्सेस था, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और मैं कंसोल आउटपुट पे जाता हूँ तो ये सारा रन हो रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, या तो मैं जॉब नंबर 2 पे जाता हूँ और इसके कॉन्फ़िगर पेज पे जाता हूँ और इस पे बिल्ड ट्रिगर पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड, मतलब इस पर्टिकुलर जॉब को इससे पहले कोई प्रोजेक्ट बिल्ड हो उसके बाद ही इसको रन करो। और इस पे मैं करूंगा, क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि किस प्रोजेक्ट के बाद इसको करना है। तो मैं इस पे दे सकता हूँ टेस्ट जॉब 1, ये आपको सारे जॉब्स दिखा देगा जो भी आपके जेनकिंस पे होंगे। तो मैं इसको कह सकता हूँ टेस्ट जॉब 1 और अगर वो एक कॉमा दिखाता है तो कॉमा आप हटा के अगर आपको एक ही जॉब रखना है, इसमें मल्टीपल जॉब भी हम डाल सकते हैं बट अभी के लिए मैं एक ही रख रहा हूँ। तो ये मैंने जॉब का नाम डाल दिया कि इस जॉब के बाद इसको ट्रिगर करो। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं कि ट्रिगर ओनली इफ द बिल्ड इज स्टेबल। इसका मतलब ये है कि पहला जॉब जो कि टेस्ट जॉब 1 है इस केस में, अगर वो स्टेबल है, स्टेबल है इसका मतलब है कि पिछले कुछ रन्स उसके सक्सेसफुल हुए हैं, तभी इस दूसरे जॉब को, इस वाले जॉब को ट्रिगर करो। दूसरा ऑप्शन है ट्रिगर इवन इफ द बिल्ड इज अनस्टेबल। इसका मतलब है कि अगर पिछले कुछ रन्स में से कुछ फेलियर भी हुए हैं उस फर्स्ट जॉब के तो भी इसको आप रन करो। तीसरा ऑप्शन है ट्रिगर इफ द बिल्ड फेल्स। अगर पिछले सारे बिल्ड फेल भी हुए हैं पहले जॉब के तो भी इसको रन करो। और ये है ऑलवेज ट्रिगर इवन इफ द बिल्ड इज अबॉर्टेड। अगर पुराने जॉब का बिल्ड अबॉर्ट या उसको बीच में कैंसिल भी होता है तो भी इसको बिल्ड करो। तो ये ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं और इसको ये करने के बाद मैं अगर अप्लाई और सेव करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे इसके पास एक अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट आ गया। अपस्ट्रीम मतलब इससे पहले कौन सा प्रोजेक्ट चलेगा या कौन सा जॉब चलेगा, टेस्ट जॉब 1 चलेगा और उसके बाद ये चलेगा। तो एक तो हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि सेकंड जॉब पे जाके हम फर्स्ट जॉब का रेफरेंस दे सकते हैं कि पहले ये जॉब चले उसके बाद इस वाले जॉब को चलाओ। या फिर हम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। हम पहले जॉब पे जाते हैं, टेस्ट जॉब 1 पे जाते हैं और इसके कॉन्फ़िगरेशन पेज पे जाते हैं और इसके पोस्ट बिल्ड एक्शंस पे जाते हैं हम। तो पोस्ट बिल्ड एक्शन का मतलब है कि ये जॉब बिल्ड होने के बाद उसके बाद क्या करना है। तो पोस्ट बिल्ड एक्शंस पे ये ड्रॉप डाउन है जहाँ पे और ये सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है बिल्ड अदर प्रोजेक्ट्स की इस जॉब के बाद हमें दूसरा कोई प्रोजेक्ट चलाना है। तो इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये वही हमसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट चलाना है। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा टेस्ट जॉब 2। जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ टाइपिंग ये मेरे पास ऑप्शंस दिखा देता है टेस्ट जॉब 2 और ये सिंगल प्रोजेक्ट है तो मैं इसको कॉमा हटा देता हूँ, यहाँ से स्पेस भी हटा देता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ तो ये आ गया। यहाँ पे भी हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं ट्रिगर ओनली इफ बिल्ड इज स्टेबल, ट्रिगर इवन इफ द बिल्ड इज अनस्टेबल, ट्रिगर इवन इफ द बिल्ड फेल्स। वो सारे ऑप्शन यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे मैं कहता हूँ अप्लाई और सेव।
तो ये हो गया। अब यहाँ पे इस जॉब में हमें ये डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट दिखा रहा है कि इस जॉब का एक डाउनस्ट्रीम जॉब है जो है टेस्ट जॉब 2। डाउनस्ट्रीम का मतलब ये कि इसके बाद वो चलेगा। और अगर अब मैं टेस्ट जॉब 1 को चलाऊं तो वो जो सेकंड जॉब है वो अपने आप चलेगा, उसको मुझे मैनुअली ट्रिगर करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पास होता है तो वो अपने आप चलेगा। इसके लिए हम चेक भी कर सकते हैं। मैं डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ। हम देखते हैं टेस्ट जॉब 1 के 3 रन्स हैं। यहाँ टेस्ट जॉब 1 है, इसके यहाँ पे 3 रन्स हैं और टेस्ट जॉब 2 का एक सिंगल रन है। अब मैं टेस्ट जॉब 1 को चलाऊंगा। बस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टेस्ट जॉब 1 को, और अब देखना टेस्ट जॉब 2 अपने आप ट्रिगर होगा। यहाँ पे हमें दिखा भी रहा है अभी टेस्ट जॉब 1 हो रहा है, और अब देखना टेस्ट जॉब 2 अपने आप स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा कि इसके 3 रन्स हैं, इसके 1 है, तो इसके 4 हो जाएंगे और इसके 2 हो जाएंगे। मैं इसको रिफ्रेश करके भी चेक कर सकता हूँ। तो देखिए इसके 4 रन्स हो गए और इसके 2 रन्स हो गए। आप जाके चेक भी कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सेकंड रन का डिटेल्स इसने दिखा दिए और इसने कंसोल आउटपुट भी दिखा दिया। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारी डिटेल्स भी दिखा रहा है और ये सारा हमारा आउटपुट भी दिखा रहा है। तो इस तरह से हम जॉब्स को चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से हम जब प्रोजेक्ट्स में, ऑफिस में, कंपनीज में काम करते हैं तो इसी तरह से हम मल्टीपल जॉब्स बनाते हैं, उनको चेंज करते हैं। जैसा हमने पहले सेशन में देखा था कि CI/CD क्या होता है। मैं फिर से एक बार आपको वो इमेज दिखाता हूँ जो हमने पहले सेशन में देखी थी। कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट सर्च किया मैंने गूगल पे और मैं इमेजेस पे गया। यहाँ पे हमने लास्ट सेशन में ये वाली इमेज देखी थी। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको फिर से दिखाता हूँ। ये इमेज थी। यहाँ पे हमने देखा था कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन डिलीवरी डिप्लॉयमेंट। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन में डेव का जो इंटीग्रेटेड कोड होता है वो इंटीग्रेट होता है। उसके बाद सारे इंटीग्रेशन अगर सक्सेसफुल है तो एक कुछ एप्लीकेशन टेस्ट और इंटीग्रेशन टेस्ट रन करते हैं, और ये सब ऑटोमेटिक ट्रिगर के साथ होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम जेनकिंस एज ए CI टूल यूज कर रहे हो आप, तो हमारे पास डेव का एक जॉब होगा या प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद एप्लीकेशन टेस्ट का एक जॉब या प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्ट का एक जॉब होगा। और इस सारे जॉब्स में हम ये चेन कर देंगे, जैसे अभी हमने चेन किया था कि बिल्ड अदर प्रोजेक्ट्स या इस प्रोजेक्ट से पहले दूसरा प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, वो हम सेट कर देंगे। और जैसे ही हमारा डेव जॉब रन होगा, सब कुछ इंटीग्रेशन सक्सेसफुल होगा, तो हमारा ये जॉब रन हो जाएगा। अप, अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये सक्सेसफुल होता है तो फिर ये ट्रिगर हो जाएगा। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस डिलीवरी में हम एक और जॉब ऐड कर देंगे, चेन कर देंगे इसके साथ, जो कि हमारा एक्सेप्टेंस टेस्ट का जॉब होगा, जिसमें हम कमांड चलाएंगे जिससे सारे एक्सेप्टेंस टेस्ट रन हो जाएंगे। और सिमिलरली अगर हमारा प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट और रिलीज का भी एक जॉब बना सकते हैं, और उसको भी अगर हमने इसके साथ चेन कर दिया और ट्रिगर कर दिया तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। तो इस तरह हम CI/CD जेनकिंस के साथ कर सकते हैं। तो ये है हमारा, इस तरह से हम जॉब्स क्रिएट करते हैं और उनको चेन करते हैं। अब हम देखते हैं होम डायरेक्टरी क्या होता है। हमने ऑलरेडी देख लिया होम डायरेक्टरी होता क्या है, उसको चेंज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मैं वापस जाता हूँ अपने मैनेज जेनकिंस पे, और यहाँ से मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगर सिस्टम पे, और यहाँ पे मुझे होम डायरेक्टरी दिख जाएगी। तो ये मेरी होम डायरेक्टरी है, डॉट जेनकिंस फोल्डर, जो कि इस लोकेशन पे है। अगर आप मुझे इसको चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ कहीं पे। तो लेट्स से मैं अपनी डी ड्राइव पे जाता हूँ, और डी ड्राइव पे जाके मैं एक यहाँ पे नया फोल्डर बना के देखता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ माई जेनकिंस, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। तो ये फोल्डर बना दिया मैंने। इस फोल्डर के अंदर जाते हैं, अभी ये एम्प्टी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपको करना है, जो भी जब भी आप इसको चेंज करें होम डायरेक्टरी को, तो जो पुरानी होम डायरेक्टरी है, जो अभी होम डायरेक्टरी है, उसका सारा डेटा यहाँ पे कॉपी होना चाहिए, क्योंकि होम डायरेक्टरी में हमारे पास हमारे जेनकिंस के सारे जॉब्स, सारे कॉन्फ़िगरेशंस, सारे प्लगइन्स, सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो अगर आप वो कॉपी नहीं करेंगे तो आपने जो भी अभी तक जेनकिंस पे किया है वो सारा चला जाएगा। तो इसलिए मुझे पहले उस
फोल्डर से, जो कि मेरा है ये वाला डॉट जेनकिंस, सी यूजर एडमिनिस्ट्रेटर डॉट जेनकिंस, यहाँ से इस पे कॉपी करना है डेटा। तो मैं पहले उस पे जाता हूँ, सी यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर। आपके केस में ये पाथ डिफरेंट भी हो सकता है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये रहा मेरा डॉट जेनकिंस। और जैसे मैंने पहले बोला था, यहाँ पे अब सारे डिटेल्स होंगे। अगर मैं जॉब्स में जाता हूँ, पहले जब हमने देखा था तो वो ये एम्प्टी था फोल्डर, पर अब देखिए टेस्ट जॉब 1 टेस्ट जॉब 2 सब यहाँ पे है, उसकी डिटेल सब कुछ यहाँ पे है। तो मैं डॉट जेनकिंस फोल्डर के अंदर जाके ये सब कुछ कंट्रोल ए प्रेस करके सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल एंड कंट्रोल सी। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, और मैं यहाँ माई जेनकिंस फोल्डर पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये सारा डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, अगर ज़्यादा होगा तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर आप इसको कट पेस्ट करते हैं या ड्रैग करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा कॉपी के कंपैरिजन में। ये हो गया है। तो हमारा सारा डेटा यहाँ पे इस डॉट जेनकिंस फोल्डर से इस माई जेनकिंस फोल्डर पे कॉपी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे जाएंगे। तो आप चाहें तो डायरेक्टली एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ऐसे सर्च कर सकते हैं। जैसे आप env टाइप करेंगे विंडोज़ बटन क्लिक करके, मैंने विंडोज़ बटन क्लिक किया अपने कीबोर्ड पे, या आप इधर इस बटन को, विंडोज़ वाले बटन को भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर पे। और जैसे ही मैं env टाइप करता हूँ, मेरे पास एडिट एनवायरनमेंट और सिस्टम वेरिएबल्स का ऑप्शन आ जाता है। या फिर हम इसको अपने दिस पीसी माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके यहाँ से हम प्रॉपर्टीज पे जाके एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, और यहाँ पे भी हमारे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे मैं सिस्टम वेरिएबल्स पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे आप सर्च करिए क्या जेनकिंस होम नाम का कोई वेरिएबल दिख रहा है आपको। अगर दिख रहा है तो उसको हम अपडेट करेंगे, एडिट करेंगे। अगर नहीं दिख रहा तो क्रिएट न्यू करेंगे। तो मैं क्लिक न्यू करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक एनवायरनमेंट वेरिएबल जेनकिंस अंडरस्कोर होम। ये सारा कैपिटल में होगा, जेनकिंस अंडरस्कोर होम। और इसमें अब मैं जो इसकी वैल्यू है वो लोकेशन होगी मेरे नए फोल्डर की, जो कि है ये वाला माई जेनकिंस फोल्डर जो मैंने नया बनाया है। इसकी लोकेशन कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, और इधर एनवायरनमेंट वेरिएबल पे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ओके। तो ये हमारे पास जेनकिंस होम आ गया, और इसको हम अप्लाई और ओके कर देते हैं। अब हमें जेनकिंस को रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने जेनकिंस डॉट वॉर फाइल यूज की थी और हमने कमांड लाइन से चलाया था। तो मैं कमांड लाइन पे जाके जहाँ पे जेनकिंस रन हो रहा है, यहीं पे कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड पे। जैसे मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, ये इसको स्टॉप करेगा जॉब को। तो ये स्टॉप करना चाहिए इसको। तो इसने स्टॉप कर दिया, और फिर से मैं जेनकिंस का कमांड चलाता हूँ। मैं अप एरो को भी प्रेस कर सकता हूँ अपने कीबोर्ड पे, तो ये लास्ट कमांड पे आ जाएगा जो भी मैंने यूज़ किया था यहाँ पे। तो ये मेरा लास्ट कमांड था, जावा हाइफन जार जेनकिंस डॉट वॉर और हाइफन हाइफन HTTP पोर्ट 9191। तो इसको फिर से रन करते हैं जेनकिंस को स्टार्ट करने के लिए, और फिर मैं अपने जेनकिंस पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, और अभी ये स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये स्टार्ट हो जाता है, हमारे पास जेनकिंस का लॉगिन पेज आ जाएगा। अब ये कह रहा है जेनकिंस इज फुली अप एंड रनिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास लॉगिन पेज आ गया, और मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालता हूँ। अगर आपको याद हो, लास्ट सेशन में हमने जेनकिंस स्टार्ट करने के बाद अपना एक नया यूज़र बनाया था, तो आप वही यूज़र यूज़ कर सकते हैं और फिर साइन इन करते हैं। और अब मैं चाहता हूँ मैनेज जेनकिंस पे, और कॉन्फ़िगर सिस्टम, और इधर हमारे पास अभी फिलहाल ये वही दिखा रहा है, डॉट जेनकिंस फोल्डर ही दिखा रहा है। तो इसके लिए हमें हो सकता है सिस्टम को भी रिस्टार्ट करना पड़े। अभी मैंने सिर्फ जेनकिंस को रिस्टार्ट किया है, तो आप एक बार सिस्टम रिस्टार्ट करके भी चेक कर सकते हैं। कई बार अगर आपने जेनकिंस को
अगर एज अ विंडोज सर्विस इंस्टॉल किया है, सेटअप किया है, तो हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहता है jenkins.xml करके, वहाँ पे जाके इस फोल्डर को चेंज कर सकते हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं इसके लिए। और अगर आप मैक या लिनक्स पे है, उसके लिए भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, आप कुछ फाइल्स में जाके चेंज कर सकते हैं। ये आपको, अगर आप सर्च करेंगे हाउ टू चेंज होम डायरेक्टरी ऑन जेनकिंस ऑन विंडोज ऑन मैक और ऑन लिनक्स, ये आप सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्ट स्टेप्स ही मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा होम डायरेक्टरी होता है, और इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और इसका रीज़न क्या है, क्यों हम चेंज करना चाहते हैं, वो मोस्टली ये हो सकता है कि जहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जेनकिंस अपना होम डायरेक्टरी बनाता है, जो कि नॉर्मली विंडोज के केस में सी फोल्डर पे होता है, या कोई और भी फोल्डर आपका होता है। अगर वहाँ पे स्पेस कम है, आप चाहते हैं, आपका बड़ा प्रोजेक्ट्स हैं जेनकिंस पे, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐड करने वाले हैं, और आप ऐसी जगह पे अपनी होम डायरेक्टरी को रखना चाहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस हो अवेलेबल, जिस ड्राइव में बहुत ज़्यादा स्पेस हो, तो उसके लिए हम कर सकते हैं ये काम। या फिर कभी एक्सेस का इशू रहता है कि जहाँ पे जेनकिंस अपना फोल्डर होम डायरेक्टरी बना रहा है, वहाँ पे कुछ एक्सेस का इशू है, कुछ परमिशन का इशू है, तो भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सब रीजंस हो सकते हैं होम डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। और अब हमने देखा कि जेनकिंस, हमने स्टार्ट किया था कि जेनकिंस क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, हमने फिर CI/CD प्रोसेस देखा, फिर हमने जेनकिंस की प्री रिक्विजिट्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स देखी, फिर हमने जेनकिंस को डाउनलोड किया, सेटअप किया, स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट करते हैं वो सब सीखा। फिर हमने जेनकिंस पे बेसिक ओवरव्यू लिया, क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, क्या सेक्शंस हैं। उसके बाद हमने प्लगइन्स देखे, हमने देखा कि जॉब्स कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टीपल जॉब्स को चेंज कैसे करते हैं, जॉब्स का कॉन्फ़िगरेशन देखा कि जॉब्स में क्या क्या सेक्शंस होते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। फिर हमने होम डायरेक्टरी क्या होती है, उसको चेंज कैसे करते हैं, वो सब देखा। अब जेनकिंस में बहुत कुछ होगा। अगर जब आप जेनकिंस पे किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि हम किस तरह से सोर्स कोड से प्रोजेक्ट उठाते हैं, उसको किस तरह से सेटअप करते हैं, किस तरह से रन करते हैं। अगर हमें पैरेलल एग्जीक्यूशंस करनी है, तो किस तरह से हम नोड्स बनाते हैं, मल्टीपल नोड्स, और उसको किस तरह से हम किस जॉब को किस नोड पे रन करना है वो सेट कर सकते हैं, या मल्टीपल जॉब से उनको पैरेलल में रन करना है वो सब कैसे करते हैं, वो सब आप अब कर सकते हैं। ये एक बेसिक कोर्स था जिससे आप जेनकिंस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको जेनकिंस के बारे में कुछ और जानना है, कुछ और सीखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर जेनकिंस के बाद क्या टॉपिक आपको सीखना है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, और फिर मैं जिस भी टॉपिक के सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे, मैं उस टॉपिक को स्टार्ट करूँगा। तो मुझे लगता है जेनकिंस के लिए अब आप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आप चाहें इसको मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। जो भी नोट्स होंगे, जो भी लिंक्स होंगे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और आपको कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं आपको नए सेशन में बहुत जल्दी मिलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।